हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू द हेरन अकेडमी। मैं शिवा आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें हमने अभी 11th क्लास का जो सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का वो स्टार्ट किया हुआ है। तो प्रीवियस हम इस सीरीज में क्लास 11th का जो चैप्टर फर्स्ट है द लिविंग वर्ल्ड उसको कंप्लीट कर चुके हैं विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। अभी तक अगर आपने उस जो हमारा चैप्टर है उसको अगर अभी तक नहीं लिया है तो उसको भी आप ले लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वो चैप्टर आपका एक ऐसा चैप्टर है जो है तो वो छोटा चैप्टर, लेकिन वो चैप्टर आपकी पूरी बायोलॉजी का बेस बनाता है। तो अगर आप अभी तक उस लेक्चर को में जो हमारे द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के जो लेक्चर है उनको अगर अभी तक आपने नहीं किया है, अभी आप हमारे जो हमारा चैनल है इससे जुड़े हैं तो आप उनको भी देख लीजिएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये आज हम इस चैप्टर की बिगिन करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नीट पॉइंट ऑफ व्यू, इवन आपके स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों? अगर हम नीट के एग्जाम की बात करते हैं तो आप मान के चलिए कि हर साल आपके इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। यही आप मान सकते हैं कि नीट 2026 में भी आपके इस चैप्टर से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को दोस्तों मिल जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन का मतलब है आपका यहाँ पे कि आपको इस चैप्टर से 8 से 12 मार्क्स मिल सकते हैं नीट एग्जाम में। तो इस चैप्टर को आपको बिल्कुल बहुत ही को चैप्टर है, स्टेप बाय स्टेप जब आप इन चीज़ों को समझोगे सुनोगे तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। इतना कोई हवा नहीं है कि बहुत हार्ड चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। लेकिन अब जब आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, अगर आप किसी भी एक टॉपिक को स्किप करके दूसरे टॉपिक पे कूदना चाहोगे तो फिर कुछ नहीं कह सकते, फिर आपके लिए चैप्टर हार्ड हो सकता है। तो दोस्तों बिगिन करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं उस चीज को हम देख लेंगे। टॉपिक टू बी कवर, इट मीन्स इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप विदाउट एनी कॉन्सेप्ट, मतलब कि अगर आपको यही नहीं पता है कि आप इसमें किन किन कॉन्सेप्ट को इंक्लूड कर रहे हो, ये जो आपका चैप्टर में किन चैप्टर में किन किन टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है, आपको उसी के बारे में अगर जानकारी नहीं है, मतलब कि एक आइडिया तक नहीं है कि चैप्टर में आप किस किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हो, तो चैप्टर आपके लिए बोरिंग हो जाता है 101%। वो आपके लिए टॉपिक क्या हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। चैप्टर का चैप्टर बोरिंग हो जाता है। और ये चीज मेरे से बेहतर आप खुद जानते हो, जिस चैप्टर को आपको पढ़ते हुए मजा नहीं आता है आप उस चैप्टर को दोबारा खोल के नहीं देखते हो। तो हर एक चैप्टर को इंटरेस्टेड बनाने का सिंपली एक मेथड है कि आप जब भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना, उस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप उस चैप्टर का ओवरव्यू ले लो कि इस चैप्टर की मीनिंग क्या है और इस चैप्टर में आप किन किन टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हो। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें, चैप्टर का नाम क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि हमारी जो अर्थ की जो डाइवर्सिटी है वो कितनी है, 17 से 18 लाख है, मतलब कि 1.7 to 1.8 स्पीसीज डिस्कवर्ड है हमारे अर्थ पे। वही हमारी क्या है, डाइवर्सिटी है। अब इन स्पीसीज को हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप में, उसको हमने क्या बोला था, क्लासिफिकेशन। और किसकी कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं कि इस चैप्टर में दोस्तों क्या क्या पढ़ने वाले। सबसे पहले हमारा जो आपका इसमें टॉपिक रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका इस चैप्टर में टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा भाई बच्चों आपका इसमें क्लासिफिकेशन। फर्स्ट टॉपिक आपका इसमें क्लासिफिकेशन। देन आपका इसमें जो टॉपिक आ जाएगा, सेकंड आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा किंगडम मोनेरा। किंगडम, थर्ड टॉपिक जो आपका इस चैप्टर रहेगा, किंगडम प्रोटिस्टा। थर्ड टॉपिक आप किंगडम प्रोटिस्टा।
टॉपिक 4 जो आपका इसमें रहेगा वो रहेगा किंगडम फंजाई। फोर्थ टॉपिक आपका हो जाएगा किंगडम फंजाई। देन फिफ्थ टॉपिक जो आपका इसमें रहेगा किंगडम प्लांटे। एंड देन आपका सिक्स टॉपिक आपका किंगडम एनिमेलिया। आपका टॉपिक किंगडम एनिमेलिया। देन आप इसके बाद पढ़ते हैं जो आपका लास्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 7। इसमें आप पढ़ते हो वायरस के बारे में, फिर आप इसमें पढ़ते हो थायरॉइड्स के बारे में, देन आप इसमें पढ़ते हो प्रायोन्स के बारे में, हो गए प्रायोन्स के बारे में। लास्ट आप चैप्टर का वो लाइकेन, लास्ट आप इसमें चैप्टर का लाइकेन के साथ आपका जो चैप्टर ठीक है वो रहेगा लाइकेन। तो भाई बच्चों दोस्तों ये आपके चैप्टर का ओवरव्यू है, ये वो टॉपिक्स है जो कि आप अपने चैप्टर में पढ़ने वाले हो, सीखने वाले हो। तो सबसे पहले आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लेंगे, जान लेंगे कि चैप्टर में आप किन किन टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हो। ठीक है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, मोनेरा पढ़ना है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। अब इसके साथ साथ में मैं तुम्हें एक और बात बता देना चाहूंगी अभी कि हम इस चैप्टर की अगर हम बात करें इस चैप्टर में हम डिटेल में किस चीज को लेकर चलते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन को। सबसे पहले मैं यहाँ पढ़ना है क्लासिफिकेशन, कुछ आपके टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, किस साइंटिस्ट ने दिया था, किस बेस पे दिया था अपना जो क्लासिफिकेशन उस चीज के बारे में पढ़ने। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर में जो आप डिटेल में पढ़ोगे कि हमें पता चल जाएगा क्लासिफिकेशन का। फिर आपकी जो किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा, किंगडम फंजाई, इन सभी तीनों किंगडम को आप यहाँ पे डिटेल में लेके चलो, इनको आप यहाँ पे डिटेल में लेके चलोगे, मतलब कि आप इनके बारे में अच्छी तरीके से यहाँ पे जानकारी प्राप्त करोगे, आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे। फिर जो आपका टॉपिक 5th और टॉपिक 6th है जिसमें आपका क्या आ रहा है किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया। इस चैप्टर में इन किंगडम के बारे में भाई बच्चों आप बहुत ही शॉर्टली पढ़ोगे, मतलब कि थोड़ा ऊपर ऊपर का पढ़ने वाले। डिटेल्ड एनसीईआरटी ने इनका सेपरेटली चैप्टर बनाया किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया। उन चैप्टर में आप इन दो जो किंगडम है किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया इनको आप डिटेल में वहां पे कवर अप करते हो, यहाँ पर हम इनको शॉर्ट शॉर्ट में देख लेंगे। और लास्ट आपका आ जाता है वायरस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स, बहुत ही छोटे छोटे से टॉपिक्स है, इनके बारे में थोड़ा सा हमें देखना है कि क्या वायरस है, वायरॉइड्स क्या है, लाइकेन्स क्या है, प्रायोन्स क्या है। ये आपके थोड़ा छोटा छोटा टॉपिक है, इतनी बड़ी बात नहीं है। डिटेल में आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे इन किंगडम को। तो दोस्तों ये आपका हो गया है क्या ओवरव्यू कि आप इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले, समझ गए। आई होप आप लोग यहाँ पे इस चीज को समझ चुके हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर और बात करते हैं कि हम यहाँ पे पढ़ने क्या वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलो मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ कि आपको यहाँ पे पढ़ना क्या, समझते हुए चलना है भाई। अगर आप चीज समझ पा रहे हो ना तो आपको ऑफलाइन या किसी भी कोचिंग में या किसी भी एकेडमी में इंस्टीट्यूट जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप चीजों को समझ पा रहे हो, सीख पा रहे हो, तो आप अपने घर पे बैठ के, ठीक है, घर पे बैठ के भी आप एक हाई लेवल की स्टडी को रिसीव कर सकते हो। मतलब कि आपको यहाँ पे जो हमने प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, ये यहाँ पे जो आपको स्टडी प्रोवाइड कराई जा रही है, इसमें कोई भी आपकी लापरवाही नहीं बरते जा रही। एसईआरटी को 100% एसईआरटी को फॉलो किया गया है, इसमें आपके नीट लेवल इवन स्कूल लेवल दोनों को इंक्लूड किया गया है। आप कुछ यहाँ पे आपको स्किप तो बिना किसी टेंशन के पढ़ेंगे, नोट्स A1 प्रोवाइड कराए जाएंगे और एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए। तो दोस्तों चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। थोड़े से हम यहाँ पे पहले इंट्रोडक्शन, तो हम पहले यहाँ पे बात करते हैं इंट्रोडक्शन, बात कर ले इंट्रोडक्शन। तो देखो ध्यान से देखिए, बात कर इंट्रोडक्शन। इस इसका इंट्रोडक्शन ले, यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन ले क्लासिफिकेशन। तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे इस चैप्टर का है, फर्स्ट टॉपिक आपका इस चैप्टर का क्या है क्लासिफिकेशन। फर्स्ट चैप्टर का जो टॉपिक है आपका वो क्या है
क्लासिफिकेशन। अभी अभी हम यहाँ पे इस चीज देख के चल रहे हैं कि हमने अभी ओवरव्यू में देखा है कि आपका फर्स्ट टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन। फर्स्ट टॉपिक आपका क्या है, क्लासिफिकेशन। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन को आप ऑलरेडी अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हो। क्लासिफिकेशन क्या है ऑलरेडी आप इस चीज को अपने द लिविंग वर्ल्ड में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखा दिया था कि क्लासिफिकेशन क्या है। कि आप अभी तक उस चैप्टर को नहीं पढ़े हो तो एक बार और हम इसके बारे में देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब हो जाएगा भाई आपका ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब हो जाएगा आपका, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब बिल्कुल शांत होकर समझना। ऑर्गेनिज्म की क्या मीनिंग है कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, उसको कैटेगराइज करते हैं। ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारी स्पीसीज है, हमने उनको उनके कुछ बेसिक कैरेक्टर के आधार पे, उनके कुछ कैरेक्टर के आधार पे उनको अलग अलग ग्रुप में क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। उसी को हम क्या बोल रहे, क्लासिफिकेशन बोल, उसी को हमने क्या बोल दिया, क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे हम थोड़े से बात करेंगे कि यहाँ पे हमें एक्चुअल में करना क्या है। आप यहाँ पे क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो क्या आपके लिए, तो क्या आपके लिए चैप्टर के लिए मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। यहाँ से मैं बता रही हूँ मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पुटअप किए जाए। तो ये जो आपका किंगडम है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि जो हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग किया है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या की है, ग्रुपिंग की है। कितने ग्रुप बनाए हमने यहाँ पे, 5। उन्हीं ग्रुप को हमने क्या बोल दिया गया है, किंगडम। उन्हीं ग्रुप को हमने क्या बोला है यहाँ पे, किंगडम। तो हमारा यहाँ पर अगर हम किंगडम के बारे में जिक्र करते हैं, सबसे पहले जो आपका किंगडम आएगा यहाँ पर, आपका सबसे पहला जो किंगडम आता है, किंगडम मोनेरा। सबसे पहला आपका जो किंगडम है वो क्या आएगा, किंगडम। एंड आपका यहाँ पे जो किंगडम आएगा कौन, प्रोटिस्टा। इसके बाद जो आपका टॉपिक आएगा, जो किंगडम आता है क्या है, नहीं, आपका किंगडम क्या है, एंड आपका जो किंगडम है वो क्या है, प्लांटे। आपका जो वो क्या है, किंगडम प्लांटे। प्लांटे किंगडम प्लांटे, किसकी बात कर रहे हैं हम, किंगडम प्लांटे। एंड आपका लास्ट किंगडम आ जाता है किंगडम एनिमेलिया। तो ये आपके क्लासिफिकेशन का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पर आप शॉर्टली समझोगे कि हमने किया क्या है। यहाँ पर हमने क्या है कि जो हमारे ऑर्गेनिज्म है, हमने उनको 5 किंगडम में क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। कौन कौन सा है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, देन एनिमिलिया। जितने भी हमारे अर्थ की जो डाइवर्सिटी है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने इन 5 किंगडम में क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। ये मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में क्यों बताया, डिटेल में पढ़ना है। अगेन बोल रही हूँ, डिटेल में पढ़ोगे, किसने प्रपोज किया था, किस आधार पे दिया गया था, कितने स्टेप फॉलो किए गए थे, सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको यहाँ पे सीक्वेंस में याद रखना है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इट मीन्स यहाँ पर आपको जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 5 किंगडम में। कौन कौन से है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इसके लिए अगर आपको ट्रिक चाहिए तो ट्रिक आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ट्रिक हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, अगर हम यहाँ पर अपनी ट्रिक के बारे में बात करते हैं, इनको याद करने के लिए, किसको, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमेलिया। यहाँ पर आप अपनी ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो। माय और फ्रेंड, माय पुअर फ्रेंड हैव plants मीन्स, आई होप आपको विजिबल होगा, थोड़ा छोटा हो चुका है लेकिन कोई नहीं। ठीक क्या है, माई पुअर फ्रेंड हैव प्लांट्स
एप्पल। आपका एक गरीब दोस्त है जिसके पास कुछ प्लांट्स और कुछ एप्पल्स है। अब इस ट्रिक्स आप किस तरीके से याद करेंगे? देखो पहले क्या आ रहा है, माए, माए से आप याद कर लोगे मोनेरा, माए से आप क्या याद कर लोगे, मोनेरा। पुअर, पुअर से आप क्या याद कर लोगे, प्रोटिस्टा, पुअर से आप क्या याद कर लोगे यहाँ पे, प्रोटिस्टा, पुअर से आप याद कर लोगे प्रोटिस्टा। तो फ्रेंड, फ्रेंड से आप याद करोगे यहाँ पे किंगडम फंजाई, एफ फॉर फ्रेंड, एफ फॉर फंजाई। देन नेक्स्ट आपका टर्म क्या आ रहा है, हैव, हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इसके यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं हमारे लर्न करने में। प्लांट्स अगर हम बात करें प्लांट से, तो प्लांट से आप किंगडम बना लोगे प्लांटे, यहाँ से आप क्या बना लोगे, प्लांटे। देन एप्पल, एप्पल मीन्स आपका एनिमेलिया। अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हो, माई पुअर फ्रेंड्स हैव प्लांट्स एंड एप्पल्स, तो आप इससे लर्न करोगे 5 किंगडम, कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाए, प्लांटे, देन एनिमिलिया। तो ये हमारे चैप्टर का हो गया भाई आपके क्लासिफिकेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इस चीज को मैं यहाँ पे डिटेल में लेके चलना है। आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होगे, सीख पा रहे होगे। यही हमारा पर्पस है कि अगर आप यहाँ पे आए हो तो चीजों को सीख के जाओ। तो दोस्तों मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लासिफिकेशन। आपका यहाँ से जो एनसीईआरटी में गिवन है, एनसीईआरटी के फर्स्ट पैरे पे ही आपको क्या है दिया हुआ है इस क्लासिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लेंगे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। सबसे पहले जो मतलब कि पहले के टाइम पे जो क्लासिफिकेशन था वो किस आधार पे था, तो अगर हम इसके बारे में जिक्र करते हैं, मतलब कि जानने की कोशिश करें, तो आपका अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था भाई बच्चों, वो सिर्फ किस पे था, रोटी कपड़ा मकान। नॉर्मल सी बात है, आज के टाइम पे भी नॉर्मल लोग बाग इतना काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किस लिए, ताकि उनको अच्छा घर मिल सके, अच्छे टाइम पे खाना मिल सके, अच्छे अच्छे में कपड़े पहन सके। नॉर्मली बेसिक नीड तो हर पर्सन की यही है, चाहे कोई गरीब है अमीर है चाहे कुछ भी है, सबकी बेसिक नीड यही है। तो सब यही बात है, हर एक ऑर्गेनिज्म यही है। तो जो आपका अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था, याद रखेंगे कि अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किसी टाइप का आपका बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। सिंपली क्या किया गया था कि जो ऑर्गेनिज्म है उसके यूज और डिसयूज, मतलब कि क्या चीज हम इस्तेमाल में ले सकते हैं, क्या चीज हम इस्तेमाल में नहीं ले सकते, उस आधार पे क्या कर दिया गया था, क्लासिफिकेशन कर दिया गया था। तो हम इसको बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेनिज्म। आप नोट कर सकते हैं। तो आपका अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था बच्चों, वो किस आधार पे किया गया था, वो किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ basis of the use and disuse of organism of अब इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। हम बात क्या कर रहे थे भाई बच्चों, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन के बारे में हमने ऑलरेडी आपको बता दिया, डेफिनेशन देते हैं। क्या बात कर रहे थे हम यहाँ पे कि जो आपका अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन के आधार पर दिया गया था ऑर्गेनिज्म के डिसयूज के आधार। यहाँ पर डेफिनेशन दोबारा से लिख ऑन द बेसिस ऑफ basis on use on misuse of organism of
और तो हम यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म को यूज ले रहे हैं किसके लिए में ले रहे हैं, क्या चीज किस चीज के लिए यूज में ले रहे हैं? सबसे पहले फूड, देन शेल्टर, देन आपका खान। इन चीजों के आधार पे जो आपका अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किया गया था कि किस चीजों को हम अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं, किस चीजों को अपने नहीं ले सकते। उसके बाद समय बीतता गया और ज्यादा जानकारी होती गई, समझ आती गई, तो उसके बाद आपका जो क्लासिफिकेशन आया था वो क्लासिफिकेशन क्या था? अर्लीस्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। इट मीन्स हेडिंग क्या बोलना चाह रही है? जो साइंटिफिक, देखो फर्स्ट जो आपका क्लासिफिकेशन है उसमें किसी प्रकार का साइंटिफिक मेथड का यूज नहीं किया गया था, लेकिन कुछ साइंटिफिक मेथड के अनुसार था कि साइंटिफिक मेथड के अनुसार कौन सा क्लासिफिकेशन किया गया था, जो अर्लीस्ट था, जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, वो किसने किया था? तो सबसे पहला बात यही याद रखेंगे कि जो अर्लीस्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था एरिस्टोटल ने, के द्वारा दिया गया था, एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया था। तो भाई बच्चों आप सबसे पहले तो इसी को याद रखोगे। अर्लीस्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन गिवन बाय एरिस्टोटल, इस टोटल। जो आपका अर्लीस्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था एरिस्टोटल ने दिया था। एरिस्टोटल से रिलेटेड आप एक बात और याद रखेंगे कि एरिस्टोटल को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी। को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। ऑफ बायोलॉजी बहुत कॉमन बात है, कोई भी आपसे पूछ सकता है, इस चीज को आप याद, बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो पता होना चाहिए फादर ऑफ बायोलॉजी कहाँ है, कौन है। इवन आपके फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ, तो बायोलॉजी के फादर इवन जूलॉजी के फादर किसको कहा जाता है? एरिस्टोटल को ही कहा। ये बात होगी इसके थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा ज्ञान। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो जो आपका अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था, अर्लीस्ट कौन सा साइंटिफिक क्लासिफिकेशन द्वारा दिया गया था? एरिस्टोटल के द्वारा। अब अगर हम इसके बारे में जिक्र करते हैं, एरिस्टोटल ने जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म थे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में डिवाइड किया था उनके कुछ कैरेक्टर के आधार पे। मतलब कि सभी ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में इंक्लूड किया, एक तो ग्रुप प्लांट है, एक ग्रुप एनिमेलिया। प्लांट्स में जो ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया था वो किस आधार पे किया गया था? उनके कुछ आपके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे। एनिमल को उनके कुछ अलग करेक्टर थे, उसको चलो हम आगे जिक्र करते हैं। तो फिलहाल आप यहाँ पे याद रखेंगे कि एरिस्टोटल ने सभी ऑर्गेनिज्म के लिए कितने ग्रुप बनाए थे, ये आपको याद रखना है कि ग्रुप कितने थे यहाँ पे? दो। एक तो आपका कौन सा बना था? प्लांट। ग्रुप कौन सा बना था यहाँ पे? प्लांट। तो आपका क्या ग्रुप बना था? अब ये प्लांट्स को और एनिमल्स को किस आधार पे इन्होंने क्लासिफाई किया था, हम बात करते हैं यहाँ। स्टार्ट करते हैं प्लांट क्लासिफिकेशन। इसके क्लासिफिकेशन के बारे में जिक्र कर रहे हैं हम यहाँ। तो एरिस्टोटल की जो आपका क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शांत होकर समझेगी बात क्या कर रहे हैं। एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन किया, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में डिवाइड किया, प्लांट एनिमेलिया। अब जो प्लांट्स मतलब कि ऑर्गेनिज्म को इन्होंने इन ग्रुप प्लांट में इंक्लूड किया, किस आधार पे? उस चीज को याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम बात करें कि जो आपका ग्रुप प्लांट बनाया गया था और प्लांट्स को इस ग्रुप में इंक्लूड किया गया था किस आधार पे, तो उसको आप याद रखोगे ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी, मोर्फोलॉजी क्या है बच्चों? मोर्फोलॉजी एक ब्रांच है। और अगर आप फिलहाल इसकी अगर सिंपली आप इसकी मीनिंग समझना चाहे तो मोर्फोलॉजी का मतलब हो जाएगा एक्सटर्नल, हो जाएगा एक्सटर्नल।
कैरेक्टर को समझते हुए बात क्या करते हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टर। तो एरिस्टोटल ने प्लांट्स में एनिमल को इंक्लूड किया, सॉरी ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया, किस आधार पे, उनके सभी एनिमल आई मीन तो प्लांट्स है, प्लांट्स को कैटेगराइज किया गया उनके कुछ मॉर्फोलॉजिकल इट मीन एक्सटर्नल कैरेक्टर के आधार पे। मतलब कि जो प्लांट्स है सभी प्लांट्स के जो उनका एक्सटर्नल दिखने में कैसे है, क्या उनका बॉडी मतलब कि जो लीफ है उनका स्ट्रक्चर क्या है, जो आपकी रूट्स हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, स्टेम किस तरीके की है, तो मतलब कि जिन कैरेक्टर को हम अपने आईज से देख के बता सकते हैं, जिन मतलब कि जो आपकी सिंपली समझ लो जो ऊपर ऊपर के कैरेक्टर होते हैं जिनको हम देख के बता सकते हैं आपके कौन सा कैरेक्टर है मॉर्फोलॉजिकल। तो उन्हीं के आधार पे जो एरिस्टोटल है उन्होंने क्या किया, 3 ग्रुप दिए, मतलब कि सभी प्लांट्स को, जितने भी आपके प्लांट्स है, प्लांट्स क्लासिफाई into 3 groups, 3 ग्रुप्स। कौन कौन से ग्रुप हैं? सबसे पहले आपके सीरीज के बाद आ जाएगा सर्ब, देन आपका तो ट्रीज, सर्ब्स एंड हर्ब्स, इनके आधार पे क्या किया, मतलब कि जो प्लांट्स है प्लांट्स के कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखते हुए एरिस्टोटल ने सभी प्लांट्स को इन 3 ग्रुप में क्या कर दिया था, क्लासिफाई कर दिया था। ठीक है, तो ये तो क्लासिफिकेशन किसका हो जाता है, हमारे प्लांट का। सिंपल सी बात है, एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन किया, जितने भी प्लांट्स है प्लांट्स के कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे उनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया। कौन कौन सा, ट्रीज है, सर्ब है और आपके हर्ब है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, एनिमल क्लासिफिकेशन। प्लांट का क्लासिफिकेशन हो चुका है तो अब एनिमल को भी तो क्लासिफाई करना है भाई, उनके साथ क्यों अत्याचार करना। तो एरिस्टोटल अब क्लासिफिकेशन क्या करता है, एनिमल क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे एनिमल क्लासिफिकेशन में तो क्या याद रखना है, मतलब कि जो एरिस्टोटल है एनिमल का क्लासिफाई किया, ठीक है, लेकिन किस आधार पे, उनके आप ऐसा समझ लो खून के आधार पे भाई, जिसका खून लाल है वो अलग ग्रुप में और जिसके खून का रंग लाल नहीं है वो अलग ग्रुप में। मतलब कि देखो कमाल ही है यहाँ पे, मतलब कि एरिस्टोटल को जिसके खून का रंग लाल नजर आ रहा है चल भाई तो अलग ग्रुप में, और जिसका खून लाल नहीं है तो अलग ग्रुप में जा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा मैनर के साथ लिख देंगे, बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ आरबीसी एंड क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो ये प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ आरबीसी, जिसमें आरबीसी है जिसमें आरबीसी, ये यही बात है। तो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम पहले लाइन लिख लेंगे कि ऑल्सो ही ऑल्सो ऑल्सो डिवाइड एनिमल्स, तो डिवाइड, यहाँ पे ही कौन है, एरिस्टोटल की बात कर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑफ प्रेजेंस और ऑफ ऑफ सेल। आप अपनी प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो, नॉर्मली सबको पता होता है कि हमारे ब्लड का जो कलर है वो कैसा है, रेड है। किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से, और वो हीमोग्लोबिन कहाँ पे पाई जाती है, हमारी आरबीसी में। तो एरिस्टोटल क्या बोलते हैं देखो, कि जिसमें वो ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिज्म के ब्लड में क्या है, आरबीसी पाई जा रही है, आरबीसी आपकी पाई जा रही है, मीन्स प्रेजेंट है भाई, इसके ब्लड में जो आरबीसी है वो क्या है, प्रेजेंट है। क्या आरबीसी में क्या है, आरबीसी मीन जो ब्लड है वो में आरबीसी पाई जा रही है, तो उसको नाम दे दिया मिस्टर एरिस्टोटल ने हीनेमा। तो क्या नाम दे दिया, ही
इनेमा, तो ये हमारे जैसे है जिनका ब्लड क्या है रेड कलर का है, उनको क्या नाम दे दिया इनेमा। और जिसके ब्लड में आरबीसी नहीं है, के ब्लड में आरबीसी नहीं, आरबीसी क्या है एब्सेंट, आरबीसी क्या है एब्सेंट है। तो नॉर्मल सी बात है भाई, अगर आरबीसी नहीं है तो ब्लड में हीमोग्लोबिन भी नहीं होगी, और अगर हीमोग्लोबिन नहीं है तो उसके जो ब्लड है उसका कलर रेड भी नहीं होगा। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनका ब्लड कैसा होता है कलरलेस होगा, उसको नाम क्या दे दिया अरिस्टोटल ने हमारे इनेमा, को क्या नाम दे दिया ई। तो यहाँ से आप याद रखिए ए फॉर एब्सेंट। थोड़ी सी ट्रिक समझ लो कि देखो ऑर्गेनिज्म तो दो है, एक इनेमा दूसरा आपका एनेमा। इनेमा कौन है जिनके ब्लड का जो कलर है वो कैसा है रेड है, किसकी वजह से क्योंकि आपकी हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है। एनीमा वो हो गया जिसमें आपकी आरबीसी नहीं है, ब्लड उनका कैसा होगा कलरलेस होगा, कैसा होगा आपका कलर लेस होगा। ठीक है, तो इस ब्लड के कलर के बेस पे एरिस्टोटल ने क्या कर दिया, सभी ऑर्गेनिज्म को मीन सभी एनिमल्स को दो ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया गया था। तो ये हमारा हो गया बच्चों एनिमल क्लासिफिकेशन। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होगे। अब ये जो लास्ट लाइन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके नीट में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन देखो लाइन क्या बोलना चाह रही है, एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन वाज नॉट किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी हमने किंगडम के बारे में जिक्र किया था इस चैप्टर में, आप किंगडम किंगडम के बारे में पढ़ोगे 5 किंगडम, 2 का स्टार्ट करते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 4 10 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। लेकिन जो एरिस्टोटल के द्वारा जो आपका क्लासिफिकेशन किया गया था वो किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं था, वाज नॉट किंगडम क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल ने सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या किया था ग्रुप में डिवाइड किया था, ना कि आपके किंगडम में। तो यहाँ पे आपकी जो बात है, जो लाइन है, ये नोट करने वाली है, तो इस चीज को आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेके चलोगे। तो दोस्तों आई होप आप यहाँ तक इस चीज को समझ पा रहे होगे। ये आपकी जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आज उसका लेक्चर फर्स्ट है। इन फ्यूचर हम इस लेक्चर को आई मीन जो हमारा चैप्टर उसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही करते हैं। आप इस चीजों को अगर समझ पा रहे हो तो इसको नोट भी करते जाना, क्योंकि आपके लिए जो नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है बहुत ही हाई लेवल के नोट्स है, हल्के फुल्के नहीं है, और 100% आपके एनसीईआरटी को फॉलो किया गया है। एक्स्ट्रा कुछ भी यहाँ पे हम ऐड नहीं कर रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, जय हिंद।